हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिक क्लब की एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। उन लोगों को ट्रॉफी मिलती है जिसके लिए वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नो एक बोर्ड लेकर आ रहा होता है और सभी स्टूडेंट उससे पूछ रहे होते हैं। नो उस बोर्ड को रखते हुए बोलता है कि चुप करो और एक एक करके पूछो, तुम लोग इतनी क्यों चला रहे हो। बेटर है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ साइन अप करो। वो सब लोग बोलते हैं कि हम ऐसे भी साइन अप कर लेंगे। फिर वो उन सब लोगों को बोलता है ठीक है, तुम लोग बोर्ड देख लो। सभी लोग बोर्ड को देखने लग जाते हैं तो नो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग क्लास में होते हैं और एक पेज को देख के बोल रहे होते हैं कि इस पर लड़कियों ने काफी ज्यादा स्कीम किया तो हेडेक ही होने लग गया। लेकिन अगर हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो हमारे फॉलोवर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइडियल लाइफ होगी, हम रिच हो जाएंगे और हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तभी उनकी टीचर रूम में आती है। वो उन सबको बातें करते हुए देखकर उनके पास चली जाती हैं। टीचर उन्हें बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को डिस्कस करने के लिए बोला था, चिट चैट करने के लिए नहीं। वो सभी लोग जल्दी से सीधा होकर खड़े हो जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम लोगों से टॉयलेट क्लीन करवाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो सारे एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग अपने एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अर्न आता है और बोलता है कि मैंने अभी ही एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। नो उससे पूछता है कि तुम बैंड में आना चाहते हो। अर्न बोलता है यस, चीयर्स कोड के साथ। एक और स्टूडेंट बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल का एक और बैंड है। सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर खून और उसका फ्रेंड आता है। वो उसके पास आकर बोलते हैं ठीक है, फिर कम्पीट करते हैं। अन भी यस बोल देता है, कहता है ठीक है, करते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। एक साइड पर मिक बच्चों के साथ स्टडी कर रहा होता है। उसका पेन नीचे गिर जाता है तो कोई उसे उठा कर देता है। नो का फ्रेंड उस तरफ देखते हुए बोलता है डैम, ये कितना ज्यादा क्यूट है। सभी उस तरफ देखने लग जाते हैं तो वो लड़का बोलता है कि ये 9th क्लास से है, इसका नाम मिक है और ये म्यूजिक क्लब में भी है। वो नो की तरफ देखते हुए बोलता है नो ये तुम्हारा किड है। नो बोलता है नहीं नहीं, मेरा नहीं, ओम का। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम उसे म्यूजिक क्लब में क्या सिखा रहे हो। ओम बोलता है उसने हॉर्न चूज किया है, मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे को उसे यूज करना सिखा दूँ। नो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नो बोलता है नहीं, शायद मैं फ्राइडे को बीमार हो सकता हूँ। नो बहाने बनाने लगता है तो ओम बोलता है कि तुम फ्राइडे को मेरे साथ चल रहे हो और मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। तुम चाहते हो कि मैं उसे अकेले ही सिखाऊं। तभी वहाँ से निंगो गुजरता है। पोंग उसे जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग ट्रिप पर जा रहे होते हैं। यूरा नो को बोल रही होती है कि तुम गलत डांस कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे करना है। वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फोन और एम वो दोनों सीरियस बैठे हुए होते हैं। फोन उन दोनों को पीछे देख रहा होता है। यूरा की फ्रेंड कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर हो। यूरा उसे बताती है कि हम सब लोग ट्रिप पर आए हैं। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे नान के साथ यहाँ पर छोड़ गई। यूरा बोलती है ली भी तो है। उसकी फ्रेंड आगे से बोलती है नहीं, वो भी वेकेशन पर गई है। यूरा बोलती है ठीक है, तुम स्टडी एंजॉय करो और मैं तुम्हारे लिए ट्रिप एंजॉय करूंगी। ये सब सुनकर एम को अच्छा नहीं लगता। फिर वो नो को भी हाय बोलने को कहती है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है तो नो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड के लिए वहाँ से चीजें लोगी। यूरा बोलती है हाँ ये ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। नो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी जिनी यूरा को मैसेज करती है। वो उससे बोलती है कि तुम दोनों कपल से एक साथ गए हो। यूरा यस बोलती है। यूरा टेक्स्ट लिखती है कि एम और मी, नो और फोन। जिनी बोलती है मेरा मतलब है एम और फोन तुम और नो एक साथ गए हो। यूरा बोलती है कि इसमें क्या डिफरेंस है। जिनी बोलती है ये मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, एम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाना चाहती थी, तुम और नो भी तो एक साथ गए हो। यूरा सबको देखती है। फिर यूरा मैसेज करती है कि एम मेरे साथ रहेगी, नो और फोन एक साथ रहेंगे। जिनी मैसेज करती है कि तुमने खुद उससे पूछा या नो खुद ही तुम लोगों के साथ आया। यूरा नो की तरफ देखती है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, नो तुम लोगों के साथ आने के लिए रेडी हो गया है, शायद उसके माइंड में कुछ है। जिनी बोलती है कि फाइनली मेरी फ्रेंड को हॉबी मिल गया। यूरा को ये पढ़ के अच्छा नहीं लगता तो वो नो की तरफ देखने लगती है। बाद में उससे थोड़ा सा दूर होके बैठ जाती है। नो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, लेकिन वो फिर से अपना डांस करने में लग जाता है।
नेक्स्ट सीन में एम और यूरा एक साथ खड़ी होती हैं। यूरा एम की तरफ देखते हुए कुछ सोचती है, फिर उसे बोलती है कि हम दोनों को पिक लेनी चाहिए। वो दोनों एक साथ पिक लेती हैं तो यूरा बोलती है कि मैं तुम्हें टैग करूंगी। उसके बाद एम अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें उसने ली को मैसेज किया होता है कि तुम कहाँ पर हो, और काफी ज्यादा कॉल भी, पर उसने कोई भी आंसर नहीं किया होता। फोन नोट करता है कि एम थोड़ी सी अपसेट है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ खाना है। एम डर जाती है और अपना मोबाइल पीछे कर लेती है। फोन उसे बोलता है कि अभी वहां पर पहुंचने में कुछ टाइम है। यूरा वहीं पे खड़े वही मैसेज दोबारा से पढ़ रही होती है। तभी नो उसके पास आता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। यूरा उसे बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया, तो नो कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं ही हूँ। फिर वो उसे वाटर बोतल देता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। यूरा बोलती है हाँ तुम हो तो फिर मैं क्यों डरूंगी। फोन उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। यूरानो को बोलते हैं कि वो वाली प्लेस काफी ज्यादा अच्छी है, तो चलो हम दोनों पिक्स लेते हैं। वो उसे वहां से ले जाती है। फोन उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। यूरा बोलती है कि वाओ ये कितना ज्यादा अच्छा है। वो नो और फोन को जल्दी आने के लिए बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं। फोन लगेज निकालता है तो नो बोलता है मैं इसे नहीं उठाऊंगा। फोन भी नहीं उठाता। वो दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं, बाद में एक साथ ही उस बैग को पकड़ लेते हैं। बाद में नो अपना हाथ जल्दी से पीछे करते हुए बोलता है कि तुम ही इसे ले आओ, और यूरा को बोलता है कि मेरे लिए वेट करो, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में यूरा और नो एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एम और फोन की लेने के लिए खड़े होते हैं। फोन अभी भी उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा होता है। बाद में वो दोनों भी उन लोगों के पास आ जाते हैं। एम यूरा को की कार्ड देती है और बोलते हैं कि ये तुम दोनों के लिए। यूरा शॉक्ड होते हुए बोलते हैं कि हम दोनों के लिए। एम बोलती है हाँ तुम्हारे और नो के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर चिल्लाते हैं कि नहीं। फोन बोलता है कि तुमने रूम को इस तरह सेपरेट क्यों किया, ये गलत है। मुझे लगता है कि बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग रहना चाहिए। एम फिर उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों बताओ। नो बोलता है मैं। फिर वो फोन और यूरा की तरफ देखता है और बोलता है जो भी ठीक लगे। तभी कुछ लड़कियां एम को देखकर बोलती हैं इसकी मॉम ने कहा था कि जब ये छोटी थी ये इतनी प्यारी नहीं थी, पर ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। फोन उन लोगों की बातें सुनकर बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एम को जानते हैं और यूरा भी इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो एम और यूरा रूम जो है वो शेयर कर लेंगी। और उन लोगों की तरफ देखकर स्माइल करता है। एम यूरा को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने सोचा कि तुम नो के साथ घूमना चाहती हो, मुझे लगा कि तुम उसके साथ रूम शेयर करना चाहोगी। यूरा बोलती है कि मैं नो और तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रूम में रहना चाहती हूँ। और क्या तुम मुझे हेयर कर्ल करना भी सिखा दोगी। एम बोलती है ठीक है फिर मैं अपनी चीजें ले आती हूँ। यूरा बोलती है सच में। एम बोलती हाँ मैं आज रात तुम्हें सिखा दूंगी। यूरा काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। फोन नो के पास बैठता है तो नो थोड़ा सा दूर हो जाता है। फोन उसके और पास होकर बैठता है और उसे की कार्ड दिखाता है। उसके बाद वो दोनों भी रूम में आ जाते हैं। नो आते ही बेड पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद फोन उससे पूछता है कि नो तुमने ऐसा क्यों कहा कि कुछ भी चलेगा। नो बोलता है वो जो भी होता मैं ठीक था। फोन बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं था। नो बोलता है यूरा के साथ रहना अच्छा नहीं है, पर तुम्हारे साथ। फोन बोलता है मेरे साथ क्या। नो कुछ सोचते हुए बोलता है कि फोन में सीधा पूछूंगा कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो। फोन बोलता है कि हम लोग चार हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा। मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। फिर वो नो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है तुम। नो बोलता नहीं नहीं मैं भी कुछ गलत नहीं सोच रहा। फोन उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो नो बोलता है मैं नहीं सोच रहा, पीछे हटो मुझे शावर लेने जाना है। उसे पीछे करके चला जाता है। दरमियान में एक डोर होता है, वो उसे बंद करते हुए बोलता है कि ये इतना ज्यादा स्टफ क्यों है। फिर फोन उसकी हेल्प करता है और उसके जाने के बाद स्माइल करता है। नो का फ्रेंड अपने फ्रेंड को नो की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि ये बीमार आदमी हुआहन गया है डॉक्टर को दिखाने के लिए। उनका एक फ्रेंड बोलता है कि हमें भी कपल की तरह वहाँ पे जाना चाहिए, और एक लड़का बोलता है यहाँ से जलने की स्मेल आ रही है। साथ में वो नो को मैसेज करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिक हॉर्न बजा रहा होता है, जो कि वो बहुत ही ज्यादा खराब बजा रहा होता है।
तभी वहाँ पर ओम आता है जो कि उसे हॉर्न बजाना सिखाता है। उस बाद भी वो उसे सही से नहीं बजा रहा होता, तभी ओम के फ्रेंड वहाँ पे आ जाते हैं। ओम काफी गुस्से में मिक को डांट देता है, मिक पर चिल्लाता है, उससे बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं बजाना आ रहा है इसे तो रहने दो, और वहाँ से चला जाता है। ओम के फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये कितना ज्यादा हाश है, इसे उस पे ऐसे नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद वो लोग मिक को बुलाते हैं और मिक को इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो मिक दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं बीच पे और साथ में पिक्स बना रहे होते हैं। उसके बाद वो वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। एम भी उन लोगों के साथ काफी ज्यादा खुश होती है। तभी बॉल दूसरी साइड पे चली जाता है। एम उसे लेने के लिए जाने लगती है तो वो सामने फी और उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। यूरा उससे बॉल लाने के लिए बोलती है। एम उन्हीं लोगों की तरफ देखते हुए चल रही होती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पाँव पे चोट आ जाती है। सभी लोग उसके पास भागते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। एम यस बोल देती है, लेकिन वो अभी भी उन दोनों की तरफ ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एम के पाँव पर बैंडेज करके जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। फोन उससे पूछता है कि तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो रही है, अगर तुम ज्यादा पेन हो रही है तो तुम रो सकती हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। एम उसे देखती है, बाद में रोने लगती है और उसके कंधे पे सर रख लेती है। फोन उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है कि एम तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तुम बैठी ऐसे ही रो रही थी और मैं हमेशा सोचता था कि तुम ऐसे क्यों रो रही थी। अगर सब कुछ परफेक्ट हो लेकिन कोई चीज़ आपको हर्ट करती हो, आप कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए फिर भी वो आपको हर्ट करती है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं रुलाऊंगा। लेकिन आज एम पीछे हट के बैठ जाती और बोलते तुम्हें पता है क्या, तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। फोन बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट सीन यूरा और नो का दिखाया जाता है। यूरा बोल रही होती है कि क्या एम जल्दी ठीक हो जाएगी, वो कम्प्लीटली स्टिल लग रही थी। नो बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, फ़ोन उसका ध्यान रख लेगा। तभी एक बॉल नो से टकराता है तो नो वो बॉल उठा के वापस देने लगता है। एक लड़की आती है जो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और इसकी चिक्स पे किस कर लेती है। ये देखकर यूरा को अच्छा नहीं लगता और साथ में उसकी फ्रेंड ने जो उसे बोला वो सारी बातें उसके माइंड में चल रही होती हैं। वो यही सोचते हुए पानी में जाने लगती है। नो उसकी तरफ देखता है तो उसे रुकने का बोलता है, तब तक वो नीचे गिर जाती है। नो भागते हुए उसके पास जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है यूरा अपनी टॉप को उतार देती है। नो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। यूरा बोलती है कि मैं कुछ आजमाना चाहती हूँ। नो बोलते है क्या, तुम क्या ट्राई करना चाहती हो आखिर, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ। यूरा बोलती है कि तुम एक मैन हो और वो सब कुछ ट्राई करना चाहती है ना, राइट। नो बोलता है कि तुम पहले इसे पहनो फिर हम लोग बात करते हैं, अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो हम लोग बात नहीं करेंगे। यूरा अपना टॉप वापस से पहन लेती है तो नो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही थी। यूरा बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी, अगर तुम अपॉर्चुनिस्ट निकले तो। नो बोलता है ये कोई जोक है, दोबारा से ऐसा कुछ भी मत करना। यूरोप बोलती है ठीक है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। नो जाने लगता है तो वो भागकर उसे बैक हक कर लेती है और उसे बोलती है मैं जानती थी, मुझे तुम पर ट्रस्ट था, मैं हमेशा फ्लर्ट करती हूँ पर तुमने कभी भी केयर नहीं की, तुम सच में बहुत ज़्यादा टफ हो। मैं वरीड हूँ कि तुम्हें एक ऐसा पर्सन पसंद आएगा, जब तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिल जाए तो मुझे बताना। ओके ओके, ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ और सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। ओके बाय बाय।